संपर्क करें मॉडर्न टेक्निक एंटरप्राइजेस 87 थर्ड फ्लोर नवयुग मार्केट। कभी भी घोषणा हो सकती है, आचार संहिता लगने वाली है, तो आपकी जो पार्टी है सुभाषवादी भारतीय समाजवादी पार्टी, इसके क्या क्या एजेंडे रहेंगे और किन किन मुद्दों को लेकर जनता में जाएंगे आप? मैं अपना परिचय दूं। मैं अशोक श्रीवास्तव, सुभाषवादी भारतीय समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते आपके इस इंटरव्यू में शामिल हुआ हूं। हमारी पार्टी जो विधानसभा का चुनाव उत्तर प्रदेश का हो रहा है, उसमें 85 प्रत्याशी अभी तक डिक्लेयर कर दिए हैं और भविष्य में उम्मीद है कि कुछ लोग और प्रत्याशी के रूप में बढ़ेंगे। क्या 403 सीटों पर आओगे आप? सभी सीटों पर? जब 403 तो सीटें हैं, 85 हमने डिक्लेयर कर दिया है और अभी 10 दिन में 15 दिन में और भी हम डिक्लेयर करेंगे। हमारी कोशिश है कि कम से कम 150 सीटों पर हम चुनाव लड़ें। रही बात कि गाजियाबाद क्षेत्र में जितने भी शहीबाबाद क्षेत्र में विशेष करके हॉस्पिटल की, छात्राओं के कॉलेज की जो समस्या है वो लेकर के हम शहीबाबाद में चल रहे हैं और पूरे उत्तर प्रदेश में जहाँ जहाँ के हमारे प्रत्याशी हैं उस विधानसभा में जो समस्याएं हैं अलग अलग, उन समस्याओं पर ही हम जोर दे करके चल रहे हैं कि अगर हमारा प्रत्याशी जीत करके आता है तो जो संकल्प और डिक्लेरेशन वो देगा उस हिसाब से उस काम को पूरा करने की वो कोशिश करेगा। आप तो केवल गाजियाबाद का मुद्दा लेके चल रहे हैं, आपकी तो पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, तो आप उसको मुद्दा क्यों लेके चल रहे हैं? नहीं, अभी आपको मैंने बताया कि पूरे उत्तर प्रदेश में जहाँ जहाँ हमारे प्रत्याशी होंगे उन प्रत्याशियों की उस लोकल जो समस्याएं होंगी उसी को मुद्दा बना करके वो लड़ेंगे और अगर जीत करके आते हैं तो जो संकल्प लेकर के जो मुद्दा बना करके वो लड़ने जा रहे हैं वो पूरा करने का काम करेंगे। आपकी पार्टी सुभाषवादी जो सुभाष चंद्र बोस हैं उनके नीचे में चल रही है और क्रांतिकारियों के लेकर चलती है, तो क्रांतिकारियों के बारे में आप मतलब कुछ कर नहीं रहे? क्यों नहीं चल रहे? क्रांतिकारियों के बारे में जो काम हम करते हैं, हमारा जो दूसरा विंग है सुभाष युवा मोर्चा, उस पर हम क्रांतिकारियों के बारे में लेकर के चलते हैं, उसकी जीवनी के बारे में चलते हैं, उनके किए गए कलापों के बारे में चलते हैं और विशेष करके उसमें ये जोर रहता है कि उन लोगों ने 2 मुद्दा लेकर के चले थे। आज़ादी लेना है और आज़ादी के बाद भारत का एक अलग स्वरूप होना है। आज़ादी तो उन्होंने लिया, लेकिन जो स्वरूप उन्होंने चाहा था कि भारतवर्ष ऐसा बने वो पूरा नहीं कर पाए। उसी चीज़ को पूरा करने के लिए हमारी पार्टी बनाई गई और कटिबद्ध है कि उनके सपनों को हम पूरा कर सकें और नए भारत के निर्माण कर सकें। अभी प्रधानमंत्री का जो काफिला था उस पर जो चूक हुई है सुरक्षा में, इस बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? जो कुछ भी हुआ है वो गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री किसी पार्टी का नहीं होता, राष्ट्रपति किसी पार्टी का नहीं होता। जो कुछ भी पंजाब गवर्नमेंट ने या जिसने भी किया है वो गलत किया है, इसकी हमारी पार्टी निंदा करती है। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? अपनी पार्टी की तरफ दे दीजिए। क्या आप राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते जनता को संदेश देना चाहते हैं? चुनाव के बारे में आप दे दीजिए। देना चाहते हैं? नहीं, हम तो यही संदेश देना चाहते हैं कि जो वर्तमान सत्ता में लोग हैं, अगर विपक्ष मजबूत होता है तो सत्ता से काम कराने के लिए सहूलियत मिलती है। तो हम एक अच्छे भूमिका के रूप में, एक विपक्ष के रूप की भूमिका निभाने के लिए हमको सभी लोगों को तैयार होना चाहिए। सत्ता में जो आएगा वो आएगा, लेकिन जो बच जाएगा वो एक अच्छा विपक्ष बन करके उभरे, तभी सत्ता पर भी नकेल डाल करके उत्तर प्रदेश की तरक्की करवा पाएगा। आपका अगर कैंडिडेट जीत जाता है तो आपकी क्या प्राथमिकता रहेंगी? जो हमारा कैंडिडेट जहाँ से जीतेगा वहाँ की जो स्थानीय समस्या होगी, जिस संकल्प पर, जिस मुद्दे को लेकर के वो चल करके जीतेगा वो पूरा करवाएगा। ये मैंने कहा मैडम कि संकल्प हमारा क्षेत्र वाइज है। जिस क्षेत्र का वो हमारा प्रत्याशी होगा वो जीतेगा, उस क्षेत्र में जो उसने अपना डिक्लेरेशन दिया होगा, जिन समस्याओं की बात किया होगा उसको पूरा कराएगा।